की। और नौकरी का मतलब या उनकी मर्जी से जीना, सुबह जाओ शाम को आओ, जब मन करता है तब आप वो काम नहीं कर सकते जो आपका मन करता है। और जब मैंने वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो कहीं ना कहीं फादर भी डिसअपॉइंटेड हो गए मेरे से कि नहीं हो पाएगा, नहीं करना, बेकार बिजनेस है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सपनों को आगे रखना है और चैलेंजेस को पीछे रखना है। जैसे जैसे आपके सपने बड़े होते जाएंगे ना, चैलेंज छोटे होते चले जाएंगे। नमस्कार मेरे सभी साथियों को बात आज़ादी की। आज फिर आपको एक ऐसी डायनामिक कपल से मिलवाने आई हूँ जिनके सपने बहुत बड़े थे, कुछ लाइफ में करना चाहते थे लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आइए मिलते हैं हमारे ब्यूटीफुल कपल से। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप दोनों। वेलकम है हमारे बात आज़ादी में आप दोनों का। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप क्या करते थे, तो थोड़ा सा बताएंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने बारे में बात करूँ तो नाम मेरा अंजलि गोयल है और पिछले बहुत सालों से बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लाइफ में बहुत सारे चैलेंज थे और चैलेंज के साथ मैं कहूँ तो जो ड्रीम्स थे ना कहीं चैलेंज से बहुत बड़े थे। स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो जो मेरा ड्रीम था, मेरे फादर डॉक्टर थे और मेरे को डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में आए। 10th के बाद वो स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक पैशन रह गया था कि बस सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है। और इस पैसे कमाने की चाह में मैंने फिर MA BEd किया और एक टीचिंग लाइन को मैंने अपने लिए चूज़ किया, क्योंकि मैं अपने फादर से कहीं ना कहीं सुना करती थी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए टीचिंग लाइन सबसे अच्छी होती है, या तो बैंकिंग या टीचिंग। तो बैंकिंग के लिए मेरा मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने टीचिंग लाइन को अपने लिए चूज़ किया। और टीचिंग लाइन को चूज़ करने के बाद टीचिंग भी की। लेकिन वहाँ फिर मुझे एक चीज़ और समझ में आई। कहते हैं ना, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के माइलस्टोन में आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको अपने व्यू में देखने का मौका मिलता है। तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी का मतलब या उनकी मर्जी से जीना, सुबह जाओ शाम को आओ, जब मन करता है तब आप वो काम नहीं कर सकते जो आपका मन करता है। तो मैंने सोचा अब ये फील्ड मेरे लिए नहीं है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर देखी कि शायद यहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने देख लिया कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, पार्लर ओपन किया और बहुत बड़े लेवल पे अपना सैलून ओपन किया और अच्छे से रन करने की किया मैंने। और इवन मैंने वहाँ पे सक्सेस भी ली। सक्सेस लेने के बाद में फिर एक वो टाइम आया कि आप सभी को पता है कोरोना आया। और कोरोना के टाइम में मुझे डर लगने लगा सैलून को रन करने में। मुझे लगा कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी 14 साल की बेटी है, 13 साल का बेटा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा। तो सैलून में फिर मेरा उतना मन नहीं लगने लगा काम करने में। जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो फैमिली का बैकग्राउंड मेरे बहुत हाई लेवल का है और मैं एक अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और अग्रवाल फैमिली में जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ कह लो, या तो वो हाउसवाइफ होती हैं या फिर बड़ी पोस्ट पर होती हैं। तो जब मैंने सैलून ओपन किया तो मेरे जो रिलेटिव्स थे और बहुत सारे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मैं सैलून खोलूँ। इवन मेरे फादर भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिज़नेस को बहुत लो लेवल पर देखा जाता था। अपने लिए तो ठीक है, बट किसी और का करना मेरे भी, और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब आपका जो पैशन है ना वो इनकम लेना है, और मुझे पता था सैलून में अच्छी इनकम है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको मैं अपने लेवल पे बड़ा कर सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, अभी जैसे मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप किसी के नौकर नहीं बनना चाहते थे, मालिक की तरह काम करना चाहते थे। इसीलिए आपने इस ब्यूटिशियन लाइन में आए, आप मेकअप आर्टिस्ट बने। फिर आप बता रहे थे कि कोविड के टाइम पे आपको समझ में आया कि मतलब अगर हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि मोदी केयर आपकी लाइफ में कैसे आया? आपको तो पता ही है, बट मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी कि आपसे मैंने कोर्स किया था जब ब्यूटिशियन का, और मैंने आपको लगातार देखा सर, आप आगे बढ़ते जा रहे हो और एक अच्छी इनकम पे। जब मैं फेसबुक वगैरह पे आपको देखा करती थी तो बहुत सारे रिकॉग्निशन के साथ जब आप आते थे, फिर आपने कार ली और मैंने भी आपका पेन पहले से देखा हुआ था। तो मैं
समझी कि ये बिज़नेस मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हो और कहीं जो पार्लर आप बहुत शिद्दत के साथ चलाया करते थे वो आपने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है, तो उस चीज़ को मैं कनेक्ट कर पाई अपने से कि जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने वहीं से ये डिसीजन लिया और मोदी केयर को पूरी शिद्दत के साथ बिल्ड करना शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको अचीवमेंट से अट्रैक्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोग बहुत नेगेटिव हैं। और मैं भी अगर इस इंडस्ट्री में आई हूँ, अपना बहुत बड़ा बिजनेस को एकदम क्लोज करके इस इंडस्ट्री के अंदर आई हूँ, तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट अट्रैक्ट करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपकी मोदी केयर में एंट्री हुई। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि चैलेंज बहुत आते हैं, लोगों की ना सुनना, मजाक सुनना। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि आपको बहुत परेशानी हुई हो उससे? एक्चुअल में बात करूँ तो जहाँ वहीं फैमिली बैकग्राउंड की बात आती है कि फैमिली में बैकग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करने वाले लोग हैं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग चूज़ किया तो वहाँ पे भी सेम जैसा मेरा सैलून में था, मुझे चैलेंज आया कि घर वाले इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जैसे एज यूजुअल आपको भी लगता है कि पता होगा कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, तो मेरी फैमिली को भी ट्रस्ट नहीं था कहीं ना कहीं कि मैं उस बिज़नेस, एक अच्छे बिज़नेस को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में आऊँ। लेकिन जब मुझे पता था कि ये बिज़नेस बहुत आगे जाएगा और बहुत ग्रो करेगा, और कहीं ना कहीं मैंने इसके बारे में सर्च किया कि 2025 में एक बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है, और कहीं ना कहीं से अगर मैं 3 लाख 5 लाख रुपए मंथ की बात करूँ तो एक अकेला बिजनेस ये है जहाँ से मैं कमा सकती हूँ। तो बस मैं इसी सोच के साथ आई। चैलेंज की बात करूँ तो फैमिली में वही चैलेंज कि नहीं करना, कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, आप तो किसी से इतना बोलते नहीं हो, ऐसे तुमसे नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड की थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि जब मैं 13 साल की थी तो मेरी मदर ब्लाइंड हो गई थी, और मेरी छोटी सिस्टर्स, मेरे छोटे बहन भाई थे। मेरी शादी भी हो गई थी, तो उसके बाद से जब मेरे घर में मेरी बहनों की शादी हो गई तो उसके बाद फिर से मुझे अपने फादर के हाउस में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी एक बड़ा बैकग्राउंड देना चाहती थी। और फादर के हाउस में रहने के बाद रहते हुए मैंने ये सारी चीज़ें की, और जब मैंने वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो कहीं ना कहीं फादर भी डिसअपॉइंटेड हो गए मेरे से कि नहीं हो पाएगा, नहीं करना, बेकार बिजनेस है। घर से, आपको पता है, घर से जब चैलेंज शुरू होते हैं तो वो बाहर तक भी जाते हैं। फिर जब घर से ये चैलेंज आने लगा, मैं भी थोड़ा सा परेशान रहने लगी कि कैसे समझाऊं इनको, क्योंकि मैं मीटिंग्स बहुत लिया करती थी, मुझे समझ में आ गया था, मैंने इसके बाद का व्यू सारा देख लिया था कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और फिर इसके बाद जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है कि लोगों के पास जब हम आ जाते हैं तो लोग इस चीज़ को ना बहुत लाइटली लेते हैं। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उन्हें ऐसा लगता है कि मजाक है। एक्चुअल में हजम नहीं होता। यस, एक्चुअल में ये बिजनेस ना बहुत बड़ा दे सकता है। और जब ये चैलेंज आए और इन चैलेंज को लेकर, लेकिन मैंने ना एक चीज़ समझ ली थी कि मुझे टूटना नहीं है और मुझे आगे बढ़ते जाना है। जो चैलेंज भी भगवान उनको देता है जो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, और ये चैलेंज कोई चैलेंज है। जब हम बात करते हैं ना 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाने की, तो बहुत सारे लोग, आपको पता है, MBA, डॉक्टर, बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उसके लिए लोग ज़िंदगी भर पढ़ाई करते हैं, फिर वो उतनी इनकम तक जाते हैं। तो अगर हमें 3 साल 5 साल चैलेंज भी आते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और बस मैंने फेस किया और अपने आप पे काम किया और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब आपने लर्निंग करी अपने ऊपर। राइट। क्योंकि बहुत सारे जब चैलेंज आते हैं और इंसान टूट भी जाते हैं, राइट, लेकिन जब खुद के ऊपर काम किया जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आप मोदी केयर में आ गए, आपने चैलेंज फेस किए, लेकिन आपने क्या एक्शन ऐसे लिए जिसकी वजह से इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट आप ले पाए? कौन से एक्शन थे वो आपके? एक्शन की बात करूँ तो मैम, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट। हाँ, तो इनके साथ मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। पहला जो चैलेंज था मेरे लिए, इनको सपोर्ट में लाना था, तो ये सपोर्ट में आए। पहला एक्शन मेरा यही था। प्लस में मैंने खुद पे लर्निंग की, खुद पे काम किया, बिज़नेस को सर्च किया, क्योंकि जब आपको एक बिज़नेस पे पूरी तरह ट्रस्ट हो जाता है ना, तो आपके सामने चाहे जितने मर्जी चैलेंज आ जाएं, आप उनको फेस कर जाते हो। इसके बाद डेमो प्लान, उसकी मैंने पावर समझी, उसको मैंने सीखा, अपने अंदर उतारा, और डेली मैं मीटिंग्स करती हूँ और टीम को सिखाती हूँ, फोकस करती हूँ, और कहीं ना कहीं अपना व्यू क्लियर करके रखती हूँ। अगर खुद पे काम करूँगी तो डेफिनेटली बिजनेस तो आगे जाएगा ही। तो इस मंत्रा को मैंने लिया। मतलब आपने जैसी एंट्री करी और उसके बाद आपने जॉब की तरह मोदी केयर को किया। यस।
मतलब ये नहीं किया कि फिर टाइम पास कर रहे हो, आपने नहीं, डेली बिल्कुल एक्शन भी लिए, डेली डेमो, डेली प्लान। बहुत बढ़िया। वही ना कि अगर अपने बिजनेस को जॉब की तरह कर लो तो कामयाबी जरूर जी, मिलती है। right। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ से कुछ अचीवमेंट भी की होंगी? हाँ जी, अचीवमेंट मेरे हस्बैंड बताएंगे। यस। थैंक यू। अचीवमेंट की मैं यहाँ से बात करूँ तो मोदी केयर करने से पहले लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे अंजलि जी ने बता ही दिया है कि चैलेंजेस हर इंसान की, जो इंसान जीवित है, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में है। लेकिन मोदी केयर हमारी लाइफ में आया एक एज अ गॉड गिफ्ट। अरे वाह। अब मोदी केयर लाइफ में आने के बाद, मोदी केयर में आने से पहले मैंने अपने बिजनेस भी किए, उसमें लॉस गया। अच्छा। उसके बाद जॉब भी की, 8 साल मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब की। जॉब करने के दौरान ना सुबह का पता होता था ना शाम का। बच्चों को कहते हैं ना कि सोते हुए ही बड़ा होते देखते थे। लेकिन मोदी केयर लाइफ में आने के बाद मैं ऊपर वाले का सबसे बड़ा थैंक यू करता हूँ कि मेरी लाइफ में मोदी केयर जैसा एक प्लेटफॉर्म दिया उसने। और अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से मैंने अपनी लाइफ में ना कभी एक न्यू बाइक तक परचेज नहीं की थी, लेकिन मोदी केयर से 8.5 लाख की मारुति स्विफ्ट डिजायर ले चुका हूँ। सिर्फ मेरी ही गाड़ी नहीं आई, यहाँ पर मेरी टीम में एक गाड़ी आ चुकी है, 4 गाड़ियाँ ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं, 3 टू व्हीलर्स आ चुके हैं और यहाँ से थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है और क्रूज भी क्वालिफाई हो चुका है। टीम में भी कई क्वालिफायर्स आ चुके हैं, बस इसी पर काम कर चल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब आपने तो बहुत कम टाइम में क्रूज, मतलब विदेश भी जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये तो। कार मिल गई आपको, 15-16 महीने में आपने कार अचीव कर ली थी। 5 महीने में हमने एसिडी, मोदी केयर में एसिडी लेवल होता है, उसको जो कार फंड के लिए हमारा पहला स्टेप है, उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर हमारे घर 8.5 लाख की मारुति स्विफ्ट डिजायर आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस टाइम में लोगों की इनकम के सोर्सेज नहीं थे, उस टाइम में हमारी 8.5 लाख की स्विफ्ट डिजायर आई थी। जहां लोगों की सैलरी आनी बंद हो चुकी थी, वहां हम एक पैसिव इनकम की तरफ बढ़ चुके थे और एक कार अचीव कर चुके थे। जहां मैंने 8 साल अपनी प्राइवेट जॉब की, तब कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाई। अपने बिजनेस किए, तब इतनी अचीवमेंट नहीं मिल पाई जितनी यहाँ से मोदी केयर से मिली है। सच में मैं दोबारा से दिल से यही कहता हूँ, मोदी केयर मेरी लाइफ में एज अ गॉड गिफ्ट आया। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी अचीवमेंट सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब करें तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, क्योंकि 16-17 महीने की जर्नी में आपने क्रूज क्वालिफाई कर लिया, थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया, कार भी अचीव कर लिया और मेरे ख्याल से मिलियन क्लब में भी आ चुके हैं आप। मिलेनियर तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो, एक दूसरे से मिलकर जैसे आपने काम किया, बहुत बढ़िया। मेरे को तो मज़ा आ गया आपकी स्टोरी सुन के। और जो आपने एक लाइन बोली कि आप फादर के घर में रहते हो, तो उसको लेके कुछ आपके गोल हैं? यस, फादर के घर में मैं रहती हूँ और कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, मेरी फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है। मेरे इन लॉज है वो सब हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत उन्हीं सब का दुआओं का साथ है जो आज हमें ये मोदी केयर मिला और हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मोदी केयर से बहुत जल्दी मुझे अपना घर क्वालिफाई करना है। और हेल्प की बात करूँ तो मोदी केयर में ना बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं मेरे पास जिनके पास भी अपने घर नहीं है, उन सबको घर दिलाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सोच है आपकी। पता है मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने छोटे बहन भाइयों की, इन लॉज के घर में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैंने काम किया है। मेरे पापा मुझे बेटा मानते थे। अच्छा। और बेटा मानने के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारी, जितना ट्रस्ट वो आज अपने बेटों पर नहीं करते उतना वो मेरे ऊपर करते हैं कि अंजलि है तो कर देगी। और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ भी जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं फैमिली की जिम्मेदारी ले सकती हूँ तो टीम की क्यों नहीं ले सकती। सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बहुत टीम अच्छी की बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए ठाना है और बस उन्हीं के सपनों पर मैं काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बताऊँ, ये जो लाइन है ना, बहुत पंच लाइन है कि अपनी फैमिली की तरह अपनी टीम को भी परिवार बना दिया। Yes. और जब टीम परिवार बन जाती है तो उनके सुख दुख के साथी हम लोग बन जाते हैं और अचीवमेंट पे तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आपकी जर्नी हर किसी को इंस्पायर कर रही है। लेकिन आज हमारे व्यूअर्स हैं हमारे साथ में बहुत सारे, क्या कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि क्या किया जाए? राइट दोस्तों, मैसेज बस इतना सा है कि अगर आपके खुद के ड्रीम है तो उनको आप ही पूरा करोगे। चाहे जितने भी चैलेंजेस आएँ, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, वो प्रॉब्लम्स तब तक रहती हैं जब तक आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचते। जब आप एक बार आसमान छू लेते हो तो दुनिया आपके साथ होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सपनों को आगे रखना है और चैलेंजेस को पीछे रखना है।
जैसे जैसे आपके सपने बड़े होते जाएंगे ना, चैलेंज छोटे होते चले जाएंगे। बहुत और मैं तो इसी पर काम कर रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आप हमारे आज बात आज़ादी में आए और आपने आकर हमारे Thank you so लीडर्स, much, ma'am. Thank you so हमारे much. थैंक यू। साथियों को, हमारे साथियों को आपने बहुत इंस्पायर किया। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों, आपने देखा आज एक आम इंसान से खास इंसान की स्टोरी। जब इंसान मालिक बनने की सोच लेता है तो वो क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारे आज के कपल जिन्होंने अपने आप को, अपने गोल को बड़ा किया और अपने चैलेंजेस को पीछे रखा, तो आज ये सारी सफलता पा चुके हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब आपकी बारी है। थैंक यू सो मच।